मैं बोल रही हूँ ना, आप कपड़े छान लो और मैं खाना बना लेती हूँ। सुबह से यार मैं ही कर रही हूँ, आप कुछ नहीं कर रहे हो, सेल्फी लेने में लगे पड़े हो आप। बस कपड़ों में खाना बनाना स्टार्ट करूँ? छान लोगे? जीरा राइस और छोले बनाएंगे, स्वाद लगेंगे। थोड़ा सा डाल बस एक ही, ये ज़्यादा कहीं ऐसा ना गर्दन कटी है। हाँ यार, गुस्सा दिलाते बार बार। कपड़े धोने से उन्होंने साफ मना कर दिया है, तो फिर मैंने बोला कि आप सब्जी बना लो और मैं कपड़े धो लेती हूँ। तो बस अब मैं जा रही हूँ कपड़े धोने, और ये बना रहे हैं छोले, और आज बनाएंगे हम जीरा राइस और छोले। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। सुनो, छोले एकदम बढ़िया बनाना, क्योंकि फिर मैं रात में ना भटूरे बनाऊंगी, तो स्वाद होने चाहिए, ठीक है? हेलो, हमने इंडिया के मोस्ट फेमस शेफ बुलाए हैं, जिनके अंदर थोड़ा एटीट्यूड भी है। क्या कर रहे हो? है जुगनू? अच्छा, पापा का पर्स, उसमें से पैसे निकाले जा रहे हैं। पहले नमस्ते तो बोलो सबको। अक्कू नमस्ते बोल दो। 2 बज गए और अब हम जाते हैं खाना खाने के लिए। तो मैं आपको अपनी अपनी थाली दिखाती हूँ, देखना हम तीनों की थाली कितनी डिफरेंट है। ये मेरी थाली, छोलों के साथ चावल ना थोड़े स्पाइसी अच्छे लगते हैं, तो फिर मैंने अक्कू की थाली में थोड़ा, अक्कू की कटोरी में घी और नमक डाल दिया, और वैसे जीरा राइस बनाए हैं। और ये है इनकी थाली। कितना डिफरेंट होता है ना, एक हस्बैंड और एक वाइफ की थाली में। सबके घर में होता है या सिर्फ मेरे घर में ये डिफरेंस है? बताइएगा। सब कह रहे हैं अक्कू नमस्ते नहीं बोल रही हो, गंदी बेबी बन गई है। हेलो व्यूवर्स, खाना खाने के बाद सारा काम जितना भी होता है, झाड़ू पोछा बर्तन, वो सब करने के बाद, और जब से हमने गुजिया बनाई है ना, तो हमारा एक रूटीन हो गया कि खाना खाने के बाद गुजिया, चाहे रात हो दिन हो सुबह हो, तीनों टाइम खाना खाने के बाद हमारी गुजिया पक्का है। और यार अब ना फिनिश होने वाली है, थोड़ी सी बची है, इतनी सी बची है। 94 गुजिया बनाई थी हमने, और उसमें से अब बची हैं 5 या 6। जब ये ख़त्म होती है ना तो बड़ा बुरा लगता है। वैसे बनाने के लिए तो दोबारा भी बना सकते हैं, पर ऐसी चीज़ें आपको नहीं लगता कि ओकेजनली बन पाती है? मेरा तो अब ये ख़त्म हो जाएगी तो बड़ा बुरा लगेगा। मेरा तो चल जाएगा, पर इनका नहीं चलेगा, अक्कू के पापा का। आप लोग बताओ, आपकी गुजिया ख़त्म हो गई या अभी बची है? तू भी खाएगा? अक्कू मांगने आ गई आपसे, देखो। तू भी खाएगा? ले। तो वैसे मजाक क्यों बनाते हो मेरी हमेशा? 6 गुजिया अभी गिर जाए। अच्छा, तुमने 10 भी नहीं खाई? सारी आपने ख़त्म करी है। क्यों रोज़ रात में तो उठ उठ के डब्बे से निकाल रहे हो आप? ओके गाइस, तो मिलते हैं फिर अब थोड़ी देर के बाद। थोड़ा सा देखती हूँ, अक्कू सोती है तो इसे सुलाती हूँ, नहीं सोती है तो फिर इसके साथ खेलना पड़ेगा, तो बस इसके साथ खेलूँगी। हेलो व्यूवर्स, तो शाम के बज गए हैं 6 और अभी चाय पीने का टाइम हो रहा है। तो अभी हम पहले बनाते हैं चाय। ये मेरी चाय बन रही है, तो अभी चाय के साथ भी गुजिया ही चलेगी। क्योंकि चाय बनाने के बाद मुझे एकदम से याद आया कि अरे यार अक्कू भी तो है, वो क्या खाएगी? क्योंकि इस टाइम पर उसका कुछ खाने का टाइम होता है, और दलिया बनाने का मेरा आज मन नहीं है, क्योंकि अभी हमें मार्केट भी निकलना है और थोड़ा अंधेरा भी हो गया है। तो मैंने सोचा फटाफट उसके लिए मैगी बना देती हूँ। तो हाँ, मेरी मैगी बन चुकी है। वैसे तो मैंने ये सोच के बनाई थी कि यार अक्कू के लिए बनानी है, पर मैंने थोड़ा ज़्यादा ही डाली, क्योंकि मुझे पता था कि लालच तो मुझे भी आ ही जाएगा मैगी देखकर। अक्कू कैसे खाएगा? मैगी देख के ना बच्चे पागल हो जाते हैं। चाय पीने के बाद अब हम निकलते हैं मार्केट की तरफ, पर उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि मैं भटूरों के लिए आटा गूंद लूँ, क्योंकि छोले दिन के बचे हैं, तो सोच रहे हैं आज की भटूरे बना ले। भटूरों के लिए आटा गूंद के रख जाऊँ तो उससे भटूरे थोड़े अच्छे बनते हैं। पहले ही आटा गूंद के रख देना चाहिए, तो वो अभी मैं डालूंगी, उसकी रेसिपी भी थोड़ी सी बना लूँगी। और यहाँ पर अक्कू हो रही है, यहाँ ना अक्कू की बाल ना रोज़ अक्कू के पापा ही बनाते हैं। बस आज लेट हो गया क्योंकि आज इनकी छुट्टी थी, वरना जैसे ही अक्कू सुबह मॉर्निंग में उठती है सबसे पहले ये उसे बाथरूम में लेके जाते हैं, इसका मुंह हाथ धुलाकर, इसके सर में तेल लगाकर उसकी चुटिया बना देते हैं। तो बस इसकी चुटिया बन चुकी है, एकदम बुड्ढी अम्माओं की तरह, पीछे से नीचे की तरफ। अक्कू चोटी दिखाओ,
दिखाओ को चोटी। ये पहले तो आपको ना बाल बनाने के लिए सर नहीं देती थी, ऐसे ऐसे करके जैसे बच्चे करते हैं ना, मना करते हैं छुट्टियां बनाने से, तो ये भी मना करती थी। पर अब ना पता नहीं, मैं नोटिस करती हूँ कि दी ना जैसे इसके पापा बाल बनाते हैं ना, तो ऐसे नीचे मुंड करती है और दे देती है और बनाने देती है पूरी चोटी, और जैसे बन जाती है ना तो फिर ऐसे करेगी मम्मा मम्मा तो दिखाती है। ओके गाइस, तो अब मैं गूंथती हूँ भटूरों के लिए आटा। वैसे तो सभी को पता होता है भटूरे कैसे बनाए जाते हैं, पर फिर भी कुछ लोगों का अगर नहीं पता है, तो अगर इस तरह से भटूरे बनाएंगे तो भटूरे बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। भटूरे बनाने के लिए सबसे पहले सूजी को हम एक बाउल में लेंगे। याद रखें व्यूअर्स कि सूजी की मात्रा हमें भटूरे के आटे का चौथाई हिस्सा लेना है। जितना हमने मैदा लिया है उसकी चौथाई हिस्सा सूजी हमें भिगो के रखनी है। सूजी लेने के बाद इसमें हम पानी डालेंगे इसे भिगाने के लिए। पानी बहुत ज़्यादा भी नहीं डाल रहे हैं और बहुत कम भी नहीं, इतना डालना है जितने में सूजी अच्छे से भीग जाए। सूजी भीगने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तब तक हम निकाल लेते हैं आटा, मैदा। व्यूवर्स, यहाँ पर मैं 7 से 8 भटूरों के लिए मैदा ले रही हूँ और उसी के अकॉर्डिंग ही मैंने सूजी ली, मैदे का चौथाई हिस्सा। अब मैदे में सबसे पहले मैंने डाला 2 चुटकी नमक, और जितना मैं नमक लूँगी उतनी ही मैं चीनी लूँगी। याद रखें कि जितना आप नमक डाल रहे हो उतनी ही आप चीनी भी डालो, तो थोड़ी मैंने चीनी भी डाली। नमक और चीनी के बाद अब मैदे में डाल देंगे हम भिगी हुई सूजी, जो कि अच्छे से भीग गई है। अब इन तीनों चीज़ों को हम आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और गूंथते जाएंगे। और भटूरे का आटा याद रखें कि हमें इसे आटे की तरह नहीं गूंदना है, इसे हमें मसल के गूंदना है। बस ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि हमें इसे मसल के ही गूंदना है, आटे की तरह नहीं गूंदना है। और अगर आपके पास दही है या मीठा सोडा है तो आप वो भी डाल सकते हैं, और अगर अवेलेबल नहीं है तो स्किप करिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतना ज़्यादा। बस इस तरह से मसल के मैंने आटे को गूंद लिया है। और लास्ट में ना आटा गूंदने के बाद अपने हाथ में थोड़ा सा रिफाइंड लगाइए और आटे के ऊपर से इस तरह से लगा दीजिए, इस तरह से चारों तरफ से। और बस थोड़ी देर ढक के रख दीजिए 10 से 15 मिनट, और उसके बाद भटूरे बेलिए और मस्त तरीके से बनाइए और खाइए। तो अब हम चलते हैं मार्केट, थोड़ा सा घूम के आते हैं, कुछ खा पी के आते हैं, कुछ सामान लेके आते हैं किचन का। तो चलो चलते हैं और देखते हैं कि कितना रस है आज मार्केट में। ले लिया कटहल। ये वाला, ये टमाटो वाला दे दो। तो खाएगी थोड़ी, ये वाले ले बड़ी देर के बाद सुबह से बिछड़ के ये लोग आज मिले हैं। तो बस अब रास्ते में चलते चलते मुझे हम लोग को दिख गई ये लोग नीचे, तो बस ये लोग अक्कू को ऐसे चिपट गए जैसे कितनी देर के बाद मिली होगी, क्योंकि सुबह से अभी हम मिले हैं एक दूसरे को। तो बस मैंने सोचा थोड़ा सा हम यहीं रुक जाते हैं, और इसके पापा से बोला आप जाओ, तो बच्चे इनके साथ खेल रहे हैं। तो चलो आप देखो बच्चों की मस्ती। सुन, सब तुझे पूछ रहे हैं ब्लॉग में कौन है ये कौन है, क्या बताऊं, नाम बताऊं कि कुछ और बताऊं तेरे बारे में? मुर्गा मुर्गा है तू? यार सब लोग तेरे को ही पूछते हैं, पता है, मेरी तो कोई इम्पोर्टेंट ही नहीं है। बोलते ये कौन है? इन बच्चों ने इसे परेशान कर दिया। बच्चों की संभालने की जिम्मेदारी रहती है हमारी सलोनी की, ये इन तीनों को संभाल लेती है।
काफ़ी टाइम लग गया नीचे, क्योंकि पहले सुबह से हम मिले ही नहीं थे, तो अभी मिले तो थोड़ी देर तक उनसे बात करी, बच्चों के साथ खेला, फिर आंटी अकेली थी। आज मैं आंटी के पास भी नहीं जा पाई, क्योंकि अब आंटी थोड़ा ठीक हो गई है, रिकवर कर रही है, तो फिर मैं अब थोड़ा कम आंटी से मतलब आंटी के पास जा पाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आंटी अब खाना पीना उठना बैठना खुद से कर लेती हैं, तो मैं उन्हें थोड़ा छोड़ देती हूँ, ताकि ये अपनी तरफ से भी थोड़ा एफर्ट लगाएं और जल्दी से रिकवर होए, और वो कर रही है अभी थोड़ा रिकवर। तो चलो अब मैं बनाती हूँ खाना, 9 बज गए, लेट हो गया। तो चलो गाइस, बनाते हैं भटूरे और खाते हैं भटूरे और हो जाते हैं भटूरों की तरह। तो यार डिलीवरी के बाद ना मेरा वेट काफ़ी बढ़ गया था। मेरा वेट था 56, पर जब अक्कू हुई तो उसके बाद हो गया मेरा 72, और कम ही नहीं हो रहा था। फिर जब मैं यहाँ आई हूँ फरीदाबाद, तो फिर मैंने ना काफ़ी ज़्यादा मतलब वर्क, काफ़ी ज़्यादा तो नहीं मतलब थोड़ा बहुत अपने ऊपर वर्क किया कि मैं थोड़ा वेट कम करूँ, क्योंकि काफ़ी दिक्कतें हो जाती है वेट बढ़ने से। तो सब लोग कहते हैं कि बहुत स्लिम हो रही है, बहुत स्लिम हो रही है, तो मुझे थोड़ी खुशी होती है। मतलब 1-2 पाव तो खून मेरा ऐसे ही बढ़ जाता है। मैं कहती हूँ यार इतनी बार मत बोला करो, ऐसा ना हो सुन के ही मोटी हो जाऊँ। आज मैं भटूरे बना रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि मेरा कंट्रोल तो होगा नहीं, क्योंकि मेरा खाने में कंट्रोल नहीं होता। अगर चीज़ अच्छी बनी है ना, तो मैं भूल जाती हूँ डाइटिंग वाइटिंग, फिर तो खाओ दबा के जब तक मन ना भर रहा। और गुजिये भी ना मैंने बहुत खा दी, तो मुझे यही डर लग रहा है कि यार फिर से वेट ना बढ़ जाए। बड़ी मुश्किल से कम किया है। ये देखो मेरे कपड़े कितने लूज़ हो गए, ठीक है, इतनी मोटी थी मैं। चलो आज भटूरे बनाती हूँ, तो डाइटिंग को साइड में रखकर भटूर पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, और फिर कल से डाइटिंग शुरू। सबसे पहले आटे को हम थोड़ा सा पहले मसल लेते हैं। भटूरे की लोई बनाने से पहले मसलने के बाद पहले हम तेल को अच्छे से गरम करते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा लोई में तेल लगाकर उसे बेल लेते हैं। वैसे तो भटूरे मैंने मैक्सिमम होटल रेस्टोरेंट में देखा है कि ओवल शेप में ही बेलते हैं, जैसे अंडे के आकार के। मैक्सिमम क्या मतलब भटूरे का साइज़ ही ओवल शेप होता है, पर मुझे ज़्यादा ओवल शेप पसंद नहीं है, तो मैं गोल ही बेलती हूँ। आपको पसंद है तो आप ओवल शेप बेलिएगा, और बस इस तरह से भटूरे बेलकर गरम गरम तेल में डाल दीजिए। भटूरों को तेल में डालने के बाद तुरंत ही उसे हल्के हल्के दबाते हुए चारों तरफ से घुमाइए, जिससे कि भटूरे तुरंत ही फूल जाते हैं इस तरह से। और ज़्यादा देर तक नहीं रखना है, तुरंत ही पलट देना है। बस इस तरह से घुमाइए और भटूरे सेक लीजिए। देखिए ये एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो गया है। बस इसी तरह से मैं सारे भटूरे बना लूँगी। अब मैं यहाँ रेडी कर रही हूँ छोले भटूरे की थाली, जिसमें लच्छे वाले प्याज तो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। बूंदी का रायता भी मैंने बना लिया था। तो मैं आपको दिखाती हूँ भटूरे की थाली मैंने किस तरह से रेडी की है। ये छोले, रायता, लच्छे वाला प्याज, एक हरी मिर्च, नींबू और हमारे भटूरे, ये हमारा डिनर। ओके गाइस, तो अब हम करते हैं डिनर, और डिनर करते करते मैं ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।